पता करें आप मांगलिक हैं या नहीं। आज का वीडियो है मेष लगन वालों के लिए। तो मेष लगन वाले देखें, पता करें कि मांगलिक हैं या नहीं। नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां और डर भी फैलाया गया है, लेकिन वास्तव में मंगल जो है वो ऊर्जा, साहस और पराक्रम का कारक ग्रह है। आज की वीडियो में हम इसी अंधविश्वास में न पड़ करके बिल्कुल वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से समझेंगे कि मांगलिक कुंडली में साधारण नियम क्या हैं, और विशेष रूप से आज हम मेष लगन की कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि मंगल अलग अलग भावों में क्या फल देगा, और क्या सच में ये मांगलिक जातक का विवाह नॉन मांगलिक से होने पर अनिष्ट ही होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप स्वयं अपनी या अपने बच्चों की कुंडली देख सकें। मांगलिक कुंडली के साधारण नियम क्या हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगन कुंडली में मंगल अगर कुछ विशेष भावों में बैठा हो तो जातक को मांगलिक माना जाता है। लगन के अलावा चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली में भी इसका विचार किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से लगन कुंडली प्रभावी होती है। अगर मंगल लगन कुंडली के कुछ विशेष भावों में स्थित हो तो कुंडली मांगलिक कहलाती है। जैसे शुरू करते हैं हम प्रथम भाव से, यानी लगन भाव। यहां मंगल जातक के स्वभाव को उग्र और आक्रामक बनाता है। फिर चतुर्थ भाव, दूसरा भाव है मांगलिक का। चतुर्थ भाव ये सुख और पारिवारिक जीवन का घर है। यहाँ मंगल का प्रभाव घरेलू सुख में व्यवधान डालता है। सप्तम भाव है उसके बाद, ये मुख्य रूप से विवाह और जीवन साथी का स्थान है। यहाँ मंगल की उपस्थिति वैवाहिक सामंजस्य को अवश्य प्रभावित करती है। इसके बाद अष्टम भाव, ये आयु, संकट और ससुराल पक्ष का स्थान है। यहाँ मंगल का होना जीवन साथी की आयु या दुर्घटनाओं का कारक माना गया है। इसके बाद द्वादश भाव, 12वां घर, ये शयन, सुख और व्यय यानी खर्चों का स्थान है। यहाँ पर मंगल अगर है तो मंगल ऊर्जा का अपव्यय या फिर अलगाव की स्थिति दर्शाता है। अब विशेष बात यह है कि इसमें मांगलिक हमने ये देख लिए, ये वाले हाउस जिसमें लगन देख लिया, उसके बाद चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वां घर भी समझ लिया। विशेष बात यह है कि दक्षिण भारत में ज्योतिष शास्त्र के नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन माना गया है। दक्षिण भारत के ग्रंथों में कहा गया है कि अगर द्वितीय भाव में भी मंगल की स्थिति है तो उसको भी मांगलिक ही माना जाता है, क्योंकि ये कुटुंब और वाणी का स्थान है। पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है, सामने आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं, सदस्य का मतलब मेरे WhatsApp चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं, जिसमें मैं समय समय पर आवश्यक सूचना देता रहता हूँ, तो आप अपने WhatsApp को खोलिए और उसके ऊपर जो कैमरा बना हुआ है उस कैमरे से स्कैन करके और आप इस मेरे WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद समय समय पर आपको आवश्यक सूचना मेरी तरफ से मिलती रहेगी। आज का विषय है मेष लगन की कुंडली में हम सबसे पहले ये समझेंगे। आगे की वीडियो में हम आपको वृष से लेकर के मीन लगन तक सभी की बात करूंगा। मांगलिक उनके लिए क्या क्या प्रभाव मंगल का होता है, कहाँ कहाँ मंगल किस प्रकार का प्रभाव उन लगन वालों के लिए हो डालेगा। तो आज है मेष लगन की बारी। मेष लगन की कुंडली में मंगल की स्थिति, साधारण फल क्या होगा, इसको समझेंगे। मेष लगन की कुंडली में मंगल स्वयं लग्नेश होगा और लगन का स्वामी और अष्टमेश यानी 8वें भाव का स्वामी भी होगा। क्योंकि मंगल यहाँ स्वयं लगन का स्वामी है, इसलिए मेष लगन वालों के लिए मंगल दोष न बन करके एक राजयोग या आत्म शक्ति का रूप ले लेता है। आइए देखते हैं कि मांगलिक भावों में मेष लगन के लिए मंगल का साधारण फल कैसे होगा। प्रथम भाव, लगन में मंगल
मेष राशि में है, यहाँ मंगल अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि यानी मेष राशि में होकर के रोचक महापुरुष योग का निर्माण करता है। ऐसा जातक अत्यधिक ऊर्जावान, साहसी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होता है। हालांकि स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध या जिद होती है, लेकिन इसे दोष नहीं कहा जा सकता। वैवाहिक जीवन में ये जीवन साथी पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। और फिर है चतुर्थ भाव, यहाँ पड़ती है मेष लगन के लिए कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल की स्थिति, कर्क राशि में मंगल नीच राशि का हो जाता है। इसका फल ये होता है कि फल स्वरूप चतुर्थ भाव में नीच का मंगल होने से जातक के घरेलू माहौल में अशांति, मानसिक तनाव या माता के स्वास्थ्य में नरमी आ सकती है। यहाँ मंगल का मांगलिक प्रभाव वैवाहिक सुख में थोड़ा असंतोष या संपत्ति को लेकर के कोई विवाद पैदा कर सकता है। अब इसके बाद बारी है सप्तम भाव की। मेष लगन की कुंडली के लिए सप्तम भाव में होगी तुला राशि। तुला राशि में मंगल है, तो तुला राशि शुक्र की राशि है जो मंगल की सम राशि मानी गई है। ये शुक्र ग्रह मंगल के लिए न्यूट्रल ग्रह है, सम ग्रह है। फलस्वरूप सप्तम भाव में मंगल होने से जीवन साथी स्वतंत्र विचारों वाला होता है, थोड़ा सा क्रोधी भी लेकिन आकर्षक भी होता है। मेष लगन के लिए लगन का स्वामी सप्तम में होने से जातक अपने जीवन साथी के प्रति बहुत समर्पित होता है, लेकिन विचारों में मतभेद और ईगो यानी अहंकार का टकराव भी होता है। अष्टम भाव, अब अष्टम भाव मेष लगन के लिए क्या है, वृश्चिक राशि होगी। उसमें वृश्चिक राशि में मंगल की स्थिति हो तो यहाँ मंगल अपनी स्वयं की राशि यानी वृश्चिक में होता है। इसका फल है कि अष्टम भाव में सव राशि का मंगल होने से जातक की आयु तो लंबी होती है और उसे अचानक धन लाभ जैसे वसीयत का या बीमा मिलता है। हालांकि ये मांगलिक स्थिति होने के कारण ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव रहता है या जीवन साथी के स्वभाव में रहस्यमयी क्रोध भी देखने को मिलता है। 12वां भाव, द्वादश भाव यानी मीन राशि। मीन राशि में मंगल की स्थिति, 12वें घर में मंगल की स्थिति। मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है जो कि मंगल का मित्र ग्रह है। फलस्वरूप 12वें भाव का मंगल जातक को धार्मिक यात्राओं या विदेशों से लाभ दिलवाने वाला हो सकता है, लेकिन मांगलिक फल के रूप में ये जातक के खर्चों को बढ़ा देता है और कभी कभी शयन सुख या आपसी समझ में भी कमी ले आता है, जिससे व्यक्ति एकांत पसंद करने लगता है। अब हम बात करते हैं नॉन मांगलिक के साथ अगर मांगलिक का विवाह हो तो वो क्या स्थिति बनेगी। नॉन मांगलिक साथी से विवाह की स्थिति में प्रभाव क्या होगा। मेष लगन के मांगलिक जातक का विवाह किसी नॉन मांगलिक सामान्य कुंडली वाले साथी से हो जाए तो अलग अलग भावों के मंगल का क्या व्यवहारिक प्रभाव होगा, इसे समझ लेते हैं। इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझते हैं। नॉन मांगलिक से विवाह पर प्रभाव और व्यवहार। प्रथम भाव यानी लगन भाव, मेष लगन के लिए ये हैं सारी बातें। प्रथम भाव यानी लगन, जातक की ऊर्जा और उत्साह बहुत अधिक होता है जबकि साथी शांत स्वभाव का होगा। अगर साथी जातक के गुस्से को संभालना सीख ले तो रिश्ता लंबा चलता है। यहाँ रोचक योग होने के कारण कोई बड़ा अनिष्ट नहीं होता, बस आपसी समझ की जरूरत होती है। दूसरा है चतुर्थ भाव। अगर मेष लगन के जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में है और वो किसी नॉन मांगलिक साथी से विवाह करता है तो नॉन मांगलिक साथी के आने पर उसके लाइफ में पारिवारिक तालमेल बिठाने में शुरुआत में काफ़ी परेशानियां आती हैं। छोटी छोटी बातों पर ग्रह क्लेश होता है। ऐसे में साथी का धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अलगाव की नौबत भी आ सकती है। अब सप्तम भाव में अगर मंगल हो मेष लगन की कुंडली वाले के लिए है ये
मेष लगन की कुंडली वाले के लिए आज का वीडियो है, इसीलिए आप बार बार नहीं कहूँगा कि मेष लगन। तो मेष लगन वाले के लिए सप्तम भाव में अगर मंगल की स्थिति हो तो ये अगर नॉन मांगलिक के साथ विवाह होता है इसका, तो ये सीधे विवाह का घर माना गया है सप्तम भाव। इसीलिए वैवाहिक जीवन में पावर स्ट्रगल, कौन बड़ा है, इसकी लड़ाई देखने को मिलती है। अगर साथी कमजोर इच्छा शक्ति का है तो वह मंगल के प्रभाव से दब जाएगा, जिससे रिश्ते में नीरसता तो चलती रहेगी। अष्टम भाव, मेष लगन वाले के लिए अष्टम भाव का मंगल अगर नॉन मंगलिक साथी है तो इसका प्रभाव क्या होगा? आयु के लिए ये घातक नहीं होता जैसा कि भ्रम फैलाया जाता है, लेकिन नॉन मंगलिक साथी के साथ शारीरिक संतुष्टि या ससुराल पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद अवश्य गहरे हो सकते हैं। गुप्त बातें छुपाने की आदत साथी की होती है और इस आदत से रिश्ता प्रभावित हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव में अगर मंगल है आपकी कुंडली में, मेष लगन वाले हैं आप, और नॉन मंगलिक साथी के साथ विवाह होने पर जातक का झुकाव अकेलेपन या वैराग्य की तरफ बढ़ सकता है। खर्चों को लेकर के दोनों के बीच हमेशा अनबन रहती है। अगर साथी व्यवहारिक हो तो वह इस मंगल के खर्चे को नियंत्रित कर लेता है। तो आज की वीडियो का अगर निचोड़ निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, मेष लगन वालों की कुंडली में मांगलिक प्रभाव आपने अच्छी तरह से समझ लिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि मेष लगन में मंगल क्योंकि स्वयं लग्नेश होगा, इसलिए उसका मांगलिक प्रभाव अन्य लग्नों की तुलना में कुछ कम या सकारात्मक हो सकता है। अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है और सामने वाला नॉन मांगलिक है तो केवल मांगलिक शब्द सुनकर के डरें नहीं। कुंडली मिलान के गुणों के साथ साथ ग्रहों के बल और मानसिक सामंजस्य का मिलना भी जरूरी होता है। मंगल की एनर्जी, क्योंकि मंगल एनर्जी वाला ग्रह है, ऊर्जा है। मंगल की ऊर्जा को सही दिशा दे करके, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करके या फिर सकारात्मक कार्यों में ऊर्जा लगा करके आप एक बेहतरीन वैवाहिक जीवन जी सकते हैं, गृहस्थी निभा सकते हैं नॉन मंगलिक के साथ भी। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं। अगर मिलान को देखें तो उसमें अष्टकूट मिलान देखा जाता है, जिसमें 8 प्रकार से नक्षत्र का मिलान, यानी हमारा चंद्रमा किस नक्षत्र में है, राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, उसके आधार पर तो मिलान कॉमन है। आपको पता है कि गुण मिलान कहा जाता है उसको। शास्त्रों में कहा गया है कि गुण 36 होते हैं और 36 में से 18 से ऊपर मिल जाएं तो काम चल जाता है। अगर 22, 24, 25, 26 से और ज़्यादा अगर मिल जाते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा बेटर हो जाता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है दोस्तों। हमें कुंडली के ग्रहों पर भी ध्यान देना होता है। कुंडली के ग्रह यानी विशेष करके सप्तम भाव या 12वां घर। कभी कभी क्या होता है कि 12वां घर मतलब 12वां घर होता है। यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं, तो डॉक्टर आरबी धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। 12वां घर मतलब 12वां घर होता है हमारे खर्चों का, और 12वां घर होता है हमारे वैवाहिक संबंधों का। वैवाहिक संबंधों से मतलब पति पत्नी के जो वैवाहिक संबंध होते हैं, बेडरूम का स्थान इसको माना गया है, तो रिश्ते वहाँ भी बिगड़ते हैं। और अगर मंगल की स्थिति ऐसे स्थान पर हो या किसी और क्रूर ग्रह की स्थिति ऐसे स्थान पर हो जो कि 12वें स्थान या 12वें स्थान के स्वामी से जिसका संबंध बन रहा हो, तो ये स्थिति भी एक परेशान करने वाली होती है। जीवन में हमेशा उसके बेडरूम में झगड़ा आरंभ होता है।
इसके अलावा फिर अष्टम भाव और सेकंड हाउस, ये भी बड़े मुख्य कारण हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो अष्टम भाव है वो है ससुराल का, और कभी कभी वहाँ से भी परेशानी खड़ी होती है। लड़की की कुंडली है तो उसका अष्टम भाव उसके ससुराल का है, और उसका सेकंड हाउस उसके अपने परिवार का है, अपनी फैमिली का है। इसी तरह से लड़के की कुंडली है तो उसकी कुंडली में उसका अष्टम भाव उसके ससुराल का है, और इसी तरह से उसका सेकंड हाउस उसकी अपनी फैमिली का है। तो हमें कुंडली में ये भी ज़रूर देख लेना चाहिए कि जातक या जातिका की कुंडली में सेकंड हाउस और अष्टम भाव, इन दो स्थानों के स्वामियों में को क्या संबंध है। कोई मित्र वाला संबंध है या शत्रुओं वाला संबंध है या न्यूट्रल संबंध है। अगर शत्रुओं वाला संबंध है तो विवाह के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कठिनाई अपने कारण से नहीं बल्कि फैमिली के कारण से हो जाती है। तो कुंडली देखने के मामले में मैं कहूँगा कि बहुत सारी सूक्ष्मताएं हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं। केवल इतना ही नहीं देखा जाता, सप्तम भाव, षष्ठ भाव का स्वामी से संबंध, अष्टम भाव के स्वामी से संबंध, सेकंड हाउस के स्वामी से उसका संबंध, 12वें घर से संबंध, ये मांगलिक के अलावा है। तो मांगलिक तो एक है ही, देखना ही होगा, लेकिन मांगलिक के अलावा कुंडली पर सूक्ष्म दृष्टि और D9 यानी नवांश कुंडली पर भी उससे ज़्यादा गहराई से देखना होता है। दोस्तों, अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो मेरे दिए गए नंबर जो कि डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाती है, आपको फीस पे करके। फीस की पूछताछ आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन में अगर मंगल की स्थिति मांगलिक स्थानों में है तो क्या प्रभाव होगा उसका। नमस्कार।